इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु महान है और मुझे हम सबको एक बार फिर से जीवित के मध्य में जीवित रखें, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। तो हम आज एक प्रश्न के साथ हम आज की वचन को मनन करेंगे कि कई बार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, आराधना में जाते हैं, तब हमारे जीवन में कुछ समस्याएं, कुछ बीमारी, कुछ तकलीफें हमारे जीवन में आता है। तो कई लोगों का तुरंत प्रश्न हो जाता है, जो गैर मसीह हैं, जो प्रभु को नहीं जाने हैं, उनका प्रश्न ये होता है कि इनके परमेश्वर में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ये बीमार हो गया या मृत्यु को पाया, समस्या में पड़ गया, तकलीफ में पड़ गया। आज कई लोगों का क्या है, इस प्रकार का प्रश्न उठता है। लेकिन परमेश्वर अद्भुत सामर्थी प्रभु हैं। आपके मेरे हम सब के जीवन को, आपके मेरे स्वभावों को, गुण को, चरित्र को देखकर परमेश्वर मेरे हम सब के जीवन में वो काम करते हैं। इसलिए आज का हम एक वचन को हम निकाल लेंगे और मेरे साथ आप निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और हम उसका 21 पद को हम पढ़ेंगे। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। आमीन आमीन। तो हम प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 21 पद को जब हमने पढ़ा, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। तो परमेश्वर मेरे हम सबके जीवन में किसी को प्रभु नाश करने के लिए देखना नहीं चाहते हैं, या कोई दुख में रहे, कोई कष्ट में रहे, समस्या में रहे, परिस्थिति में रहे, यह आपके मेरे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में कुछ गलत काम करने के कारण, परमेश्वर के विरोध में काम करने के कारण, परमेश्वर मेरे हम सबके जीवन में ऐसी कुछ तकलीफों को, ऐसे कुछ समस्याओं को, ऐसे कुछ परिस्थिति को आपके मेरे जीवन में डाल देते हैं। तो उस परिस्थिति डालने से पहले परमेश्वर मेरे हम सबके जीवन में एक बार मन फिराने का अवसर को देते हैं कि हम अपने मनों को फिरा लें, हम अपने जीवन को सुधार लें, हमारे बातचीत को हम सुधार लें, हमारे जो गलत संगति है उस गलत संगति से हम क्या हो जाए, सुधर जाएं, हम अपने मन को फिरा लें। लेकिन मन क्या नहीं करते, हम कई बार प्रिय भाई बहन मन नहीं फिराते हैं। इसलिए उनके जीवन में क्या करते हैं, 22 पद को पढ़िए। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों में से मन न फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। ठीक है, हमने देखा, देख मैं उसे रोक सैया पर डालता हूं। हाँ, उस सेंटेंस बाइबल में लिखा है, मैं उसको खाट पर डालता हूं। तो हमारे जीवन में परमेश्वर, देखिए, तुरंत परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर किसी को नाश होते हुए देख नहीं पाते हैं। इसलिए बार बार मुझे हम सबको परमेश्वर इस प्रकार एक अवसर को देते हैं कि हम अपने मनों को फिरा लें, हम अपने जीवन को बदल लें। इसलिए उनको क्या किया जाता है, रोग सैया पर क्या करता हूं, डालता हूं। और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी
उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें भी बड़े क्लेश में डालूंगा। परमेश्वर जब इस बातों को हम देखने के समय जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु को विश्वास नहीं करते हैं, उनके दृष्टि में यह दिखेगा कि उन्होंने प्रभु को जाना फिर भी रोग सैया में पड़ा, बीमार में पड़ा, क्लेश में पड़ा, बड़े दुख दशा में पड़ा। अगर परमेश्वर सामर्थी होता तो उनको आज बीमारी में क्यों पड़ने देता, रोग सैया में क्यों पड़ने देता। लेकिन परमेश्वर आपके मेरे जीवन के इन सारे कामों को, सारे चीजों को देखकर परमेश्वर क्या करता है, आपके मेरे जीवन में वो काम को करते हैं। जब उसका 23 पद के अंतिम सेंटेंस में जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। परमेश्वर मुझे हम सबको आज भी अवसर के ऊपर अवसर, मुझे हम सबको परमेश्वर क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? रोग सैया में डालकर, क्लेश में डालकर। उसके बाद 23 पद में लिखा, मैं उसके बच्चे को मार डालूंगा, तब सब कलीसिया जान लेंगे कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। इसलिए आज मुझे हम सबको अपने जीवन को आज देखने की आवश्यकता है। क्या सचमुच आज मैं अपने मन को फिराया? अगर हम आज मन नहीं फिराएंगे तो अंतिम हमारे जीवन को क्या करेंगे, नाश किए जाएंगे। इसलिए प्रभु बार बार हमारे जीवन में मन फिराने का अवसर दे रहे हैं, लेकिन कई बार हम क्या नहीं कर पाते, ये अवसर को हम नहीं समझ पाते। इसलिए बाइबल में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। आज मुझे हम सबको प्रभु ने एक एक दिन, एक एक समय प्रभु ने आपके मेरे हम सबके जीवन में दिए हैं, जोड़े हैं, कि हम ये अवसर को हम समझें और हम अपने मनों को क्या कर ले, हम लोग फिरा लें। आज जितने भी लोगों को हम बताएं, क्या नहीं करना चाहते, अपने मन को फिराना नहीं चाहते। जितना पास्टर बता दे, जितना माँ बाप बता दें, जितना भी लोग उनको गाइडलाइन दें, कोई आज इस विषय पर ध्यान देना नहीं चाहते। और जो इतना बार बार समझाने के बाद भी अपना जीवन को उसी के अनुसार पाप में, गलत में काम को चलने के कारण वो अपने आप में क्या कर रहे हैं, खुद नाश होना चाह रहे हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला सामुएल उसका 2 अध्याय 25 पद को हम पढ़ेंगे। पहला सामुएल 2 अध्याय 25 पद। कोई भी पढ़ें जल्दी। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। आमीन। आमीन। देखिए यहां पर आप और मैं जानते हैं, एली के 2 पुत्र थे और इन्होंने कैसे अपने जीवन में गलत काम किया। यहां पर लिखा है, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। हम यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करें, यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध में हम विपरीत काम करें, इसके लिए कोई और विनती करने वाला नहीं है।
या उसकी विनती को कोई और सुनने वाला। इसलिए हम अपने जीवन में हम आज देखें, चेक करें, क्या मैं आज परमेश्वर के विरुद्ध में पाप के ऊपर पाप करते जा रहा हूं। अगर आप और मैं इतना समझाने के बाद भी अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप के ऊपर पाप करते जाएंगे तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परमेश्वर किसी को मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने मन फिराने का अवसर दिए सबको। फिर भी हम उस अवसर को न समझें और हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते जाएं, गलत करते जाएं, तो हम खुद ही क्या होना चाह रहे हैं? नाश होना चाह रहे हैं। खुद ही हम उस बर्बादी का कारण बनना चाह रहे हैं। इसलिए मुझे हम सबको, कई बार हम परमेश्वर को यही जानते हैं कि प्रभु दया करता, क्षमा करता, अनुग्रह करता, दया करता, सही बात है। लेकिन हम परमेश्वर के विरुद्ध में जब हम पाप करते जाएं, इतना समझाने के बाद भी अगर हम पाप करते जाएं, वो क्या कर रहे हैं? अपने आप में वो नाश होने के लिए चाह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति आपने ही क्या किया? पैर को कुल्हाड़ी में मारा। आज हम सब कुछ जानने के बाद भी, हम प्रचार करने के बाद भी, इतना सब कुछ वचन जानने के बाद भी, हम रात रात भर प्रार्थना करने के बाद भी, अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम पाप करते जाएं, तो परमेश्वर, और कितना भयंकर परमेश्वर है। एक और वचन पढ़िए, लय व्यवस्था उसका 26 अध्याय उसका 23 और 24 पद को पढ़िए। पृष्ठ नंबर 157। लय व्यवस्था 26 अध्याय उसका 23 और 24 पद। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। आमीन। हाँ, देखिए, परमेश्वर किसी को मारने के लिए नहीं चाहते हैं। परमेश्वर किसी को नाश होने नहीं देना चाहते हैं। परमेश्वर बार बार हमारे जीवन में यही प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने जीवन को सुधार लें। फिर यदि मैं तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो, हमारे जीवन में परमेश्वर मन फिराने के लिए ताड़ना को देते हैं ताकि हम सुधर जाएं, हम अपने मन को फिरा लें, हम परमेश्वर के विरुद्ध में बातें न करें। इसलिए परमेश्वर मुझे हम सबको ताड़ना देकर हमें सुधरना का अवसर देते हैं। फिर भी हम उस ताड़ना को हल्का समझकर फिर भी परमेश्वर के विरुद्ध में आप और मैं चलते हैं, तो भी मैं तेरे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। बड़े हमारे जीवन में इन बातों को हमें ध्यान देना है।
और जब भी हमारे जीवन में कुछ विपरीत होती है, कुछ ताड़नाएं हैं, कुछ क्लेश हैं, कुछ तकलीफ है, तो हम अपने जीवन को आज चेक करने की आवश्यकता है, ताकि आप और मैं नाश न किए जाए। परमेश्वर बार बार हमारे जीवन में जितना आश्चर्य कर्म करने के बाद भी, इतना बड़े चमत्कार करने के बाद भी हम क्या करते हैं, कई बार हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम पाप करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए तो उठ खड़े हो जाते हैं नाश करने के लिए। फिर भी परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहते, लेकिन हम अपने कार्यों में, हम अपने जीवन की एक एक चीजों में हम सुधरना नहीं चाहते। जैसे आप और मैं जानते हैं, जब गिनती 14 अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए, आश्चर्य कर्म किए, फिर भी परमेश्वर का क्या करते गए, तिरस्कार करते गए, गलत काम करते गए। और ये गलत काम करने के कारण इनका पूरा विवरण भजन संहिता 106 अध्याय जब 22 से लेकर 27 आगे तक पढ़ेंगे तो आपको मुझे सब घटनाएं मिलेगा। मैं आज इस शाम के समय एक ही बात को कहना चाह रहा हूं, आज आप और मैं हम अपने जीवन को चेक करें, देखें, और हम अपने मनों को फिरा लें, हम अपने जीवन को बदल लें, स्वभाव को बदल लें, चरित्र को बदल लें, और हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप न करें। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। इसलिए हमने पढ़ा, किसी मनुष्य के साथ अपराध करें तो चलेगा, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध करे तो उसके लिए कौन प्रार्थना करे। इसलिए न्याय नियम में लिखा है, सब अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर का जो विरोध में पाप है, गलत है, ये मेरे हम सब के लिए और उसके लिए कोई क्षमा नहीं। फिर बता दो, परमेश्वर आज भी मुझे हम सबको किसी को नाश करना नहीं चाहते। परमेश्वर आज भी मेरे हम सबको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम ही मनुष्य ऐसे हैं जो परमेश्वर के इतना आश्चर्य कर्म देखने के बाद, बड़े चमत्कार देखने के बाद, प्रभु के अद्भुत काम को हम अपने जीवन में होते हुए देखने के बाद भी हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हुए हम जीवन को जीते जा रहे हैं। इसलिए आज कई लोग रोग सैया में हैं, कई लोग बड़े क्लेश में हैं, कई लोगों का बच्चे खत्म हो गए, क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर जितना प्रेम करता है उतना चलन रखने वाला परमेश्वर इतना प्रेमी है, बार बार मुझे हम सबको अवसर के ऊपर अवसर देते जा रहे हैं, लेकिन हम इस अवसर को हम बुराई का आड़ न बनाए, पाप का आड़ न बनाए। अगर ये हम सब ऐसे बनाते जाएंगे तो खुद ही हम नाश के कारण बनते जाएंगे। इसलिए आज के शाम के समय, कल हमने सीखा, देखा कि प्रभु के साथ रहने के बाद भी प्रभु को पहचान नहीं पाए। आज भी प्रभु का इतना बड़ा चमत्कार मेरे हम सब के जीवन में, प्रभु का इतना बड़ा सुरक्षा मेरे हम सब के जीवन पर होने के बाद भी हम आज परमेश्वर के विरुद्ध में पाप के ऊपर पाप करते जा रहे हैं। परमेश्वर आज भी चाह रहे कि हम अपने मनों को फिरा लें। परमेश्वर किसी को तुरंत नाश नहीं करते, वो सबको मन फिराने का अवसर आज भी मेरे हम सब के लिए दिए हुए। इसलिए आज भी, अभी भी मेरे हम सब के लिए समय है कि हम अपने मनों को फिरा लें, हम अपने जीवन को बदल लें, ताकि मैं हम सब बचाए जाएं और उस राज्य की भागीदारी होने वाले बन सकें। उस प्रतिज्ञा के वाचा जो परमेश्वर ने मेरे हम सब के साथ बांधे हैं, उस राज्य की भागीदारी होने वाले बन जाए। तभी होगा जब हम अपने मनों को, जीवन को हम
सुधारेंगे, बदलेंगे। कैसे? कुरिन्थी प्रेरित पौलुस इस बात को बताता है कि हम अंश अंश करके बदलते जाएं। लेकिन अभी हम जीवन को देखें तो हम अंश अंश करके और बिगड़ते जा रहे हैं। तो प्रभु ने मुझे हम सबको फिर से एक बार अवसर दे रहे हैं कि हम अपने जीवन को आज बदलें, हम अपने मनों को फिराकर हम अपने जीवन को सुधार कर प्रभु के प्रेम में पश्चाताप के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। आइए आज के सुने हुए वचन के अनुसार एक समर्पण के साथ हम प्रार्थना करें ताकि मैं हम सब अपने पापों से हम मन को फिराएं और आने वाले समय जब इस संदेश को और भी लोग सुने और वे अपने पापों से अपने मन को फिराने वाले बन सकें और बचाए जाएं उस राज्य की भागीदारी होने पाए। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में वसना से पोपी हैं, मुझे हम सबको प्रभु के हाथ में सौंपते हुए आने वाले दिन में जब ये संदेश यूट्यूब में चले, जितने लोग सुने सब लोग एक मन को फिराने वाले बन जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, हम इस संध्या के समय में तेरे चरणों के निकट आते हैं खुदावन और तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें जीवित रखा है और इस जीवित कलाम को खुदा सुनने के लिए तूने हमें उपस्थित रखा। तेरा धन्यवाद। सचमुच में खुदावन यीशु, तूने हमें बार बार मौका दिया मन फिराने का, लेकिन हम मनुष्य फिर भी मन नहीं फिराते हैं प्रभु, और इस कारण हम रोग सैया में पड़े हुए रहते हैं। खुदावन तो हमें हमारे गलत कामों से, हमारे गलत व्यवहारों से हमें मन फिराने का मौका देता है और हम उस मौका में चुक जाते हैं। प्रभु तू दया कर हम पर, हमें ऐसी आशीष दे, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे पिता कि हम अपने मन को फिरा करके अपने जीवन को बदलने वाले हो सकें। बोले दे पिता कि हम एक नया जीवन, एक नया चाल चलन, एक नया व्यक्तित्व लोगों के सामने में दिखा सकें। खुदावन सचमुच में इन वचनों के द्वारा तूने हमें आशीषित किया है प्रभु। हम मनुष्य एक दूसरे के विरुद्ध में अपराध करते हैं, उसका तो क्षमा हो सकता है प्रभु, लेकिन यदि हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे काम के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा यदि ये परमेश्वर के विरुद्ध में हम पाप करते हैं तो उसके लिए कौन गिनती करेगा। हे खुदावन उन्हें दे पिता कि हम इस तरह की किसी भी प्रकार की बुराई में न फंसे प्रभु, और हम अपने जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भी भाई बहन आज जुड़े हैं प्रभु, हम सब खुदावन इस भय के साथ कि प्रभु जितना अनुग्रहकारी है, जितना दयालु है, उतना ही जलन रखने वाला है। यदि हम अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा किसी और का आदर करते हुए जीतते हैं तो हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला है और उसके विरुद्ध में वो हमें दंड, वो हमें ताड़ना दे सकता है। खुदावन हम सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए खुदावन इस संसार की माया मोह में फंस करके फिर उन्हीं बुराइयों में जुट जाते हैं। प्रभु हम पर दया कर, हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रख सकें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहनों ने आज की इस मीटिंग में जुड़ करके इन वचनों को सुना है प्रभु, मन फिराने का एक अवसर और हमें मिल गया है प्रभु। हम सबों के जीवन को बदल दे, हम पूरी रीति से अपने मन को बदलने वाले हो सकें, जिससे कि हम तेरे उस स्वर्ग राज्य के भागी बन सकें। कि प्रभु हर एक के परिवार को तेरे हाथों में सौंपती हो, हर एक की सुरक्षा रखवाली कर। ऐसा होने दे पिता कि जितने लोग मीटिंग में जुड़े हैं उनके परिवार के लोग बचाए जाएं, हर एक लोग बचाए जाएं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ विजय के लिए। प्रभु तूने उसके मुख से होकर के जो बातें हमारे बीच में पवित्र आत्मा की अगुवाई से रखा है प्रभु, सचमुच में इन दिनों में ऐसे वचनों की जरूरत है, क्योंकि हम जब मीटिंग करते हैं, हम जब तेरी आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु, तब हमें ऐसा लगता है कि हम सचमुच में तुझसे दूर नहीं है, लेकिन मन पूरी रीति से बदल चुका है। लेकिन कुछ ही पलों में हम फिर से संसार में ऐसे फंस जाते हैं कि हम उस पल से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। प्रभु दया करना, ऐसे वचनों के द्वारा
प्रभु हम सबका जीवन बदल जाए, ऐसी तो आशीष देना, ऐसी तो दया करना प्रभु। फिर सर्वशक्तिमान प्रभु को अपने दास को भरपूरी से आशीष देना प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उसे ऐसी आशीष देना पिता, जिससे कि वो अपने परिवार के साथ साथ इस कलीसिया को, जबकि वो मुखिया होकर के चला रहा है प्रभु, तूने उसे एक चरवाहे के रूप में, एक सेवक के रूप में तूने रखा है पिता। होने दे पिता कि उसके द्वारा और भी लोग बचाए जाए, जितने भी लोग आज इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु, हम सबों के जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए प्रभु। एक बार फिर सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, इस गलमीत को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे प्रिय दास को, उसके परिवार को, उसके बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तू हरेक को अपने आशीष में हाथों के नीचे रख, हरेक के घर परिवार को अपने पवित्र लोगों के बारे में रख प्रभु, कि किसी के द्वारा किसी भी तरह से तेरे विरुद्ध पाप न हो। हे खुदा, सारी महिमा तुझे देते हुए इस प्रार्थना को तेरे ही प्रेम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन अगर होता है। आमीन। आमीन।